साहब 4 घंटे की तवील मुलाकात के बावजूद जंग बंदी ना हो सकी। क्या ये जंग अब अमन से ज्यादा अना का मसला बन चुकी है? देखिए, इसमें अनाज से ज्यादा मैं समझता हूं कि मुल्कों के अपने जाती मफादात होते हैं। तो बेसिकली ट्रम्प साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े डीलर हैं। वो चाहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं उसमें जो डील उन्होंने दी है वही हतमी डील हो और उसी पे जो है इत्तफाक राय हो जाए। जबकि दूसरी साइड पे जो ट्रम्प की इस तबीयत को भी जानते हो ना, हमारा शो ट्रम्प भी देखता है, तो आपने अमेरिका भी जाना है दोबारा। जी जी, यही तो वो प्यूटन साहब जो हैं उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। वो भी अपने मफादात जो है उन्होंने बड़ा सोच समझ के यूक्रेन पे हमला किया था। तो वो इतनी जल्दी और वो समझे कि वो ट्रम्प साहब की तरफ से थोड़ी सी सख्तियां या थोड़ी सी जो है वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के बाद वो सरेंडर कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी के साथ जो है वो किसी हल की तरफ जो है वो आने दें जिसमें उनका मफाद जो है वो दांव पे लगता हुआ नजर आए। तो ये दो बड़ी दुनिया की ताकतों के मफादात का खेल है। तो मुलाकात हो जाना अच्छी बात है, किसी हद तक बर्फ पिघली होगी, एक दूसरे के नुक्ता नजर को दोनों ने जाना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी आप कहें कि हतमी तौर पे इस पे कोई फैसले पे दोनों कौमें पहुंच जाएंगी या दोनों अतराफ पहुंच जाएंगे, मेरे ख्याल भी इस पे वक्त लगेगा। ठीक है सर, ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बजाते खुद उनका इस्तकबाल करने आए? ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आपको लगता? ये देखिए ट्रम्प की डिप्लोमेसी की जितनी भी कोशिशें हैं वो बिल्कुल गैर रवायती हैं। आपने पिछले दौरे हुकूमत में भी देखा कि वो जो है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को मिलने के लिए जो है वो चले गए और उन्होंने साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस किया, पहले अमेरिकन सदर बने, जाके उनको वेलकम किया, उनको हाथ मिलाया और अपने साथ दूसरी साइड पे लेकर आ गए। तो कहने का मतलब ये कि ट्रम्प ऐसे जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स हैं वो करने के हवाले से दुनिया में जाने जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूंकि वो बेसिकली रियलिटी शो के एंकर, वो आज भी रियलिटी शो के एक एंकर हैं, तो वो आज भी उनको लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह के जो है अटेम्प्ट करना तो वो करते रहते हैं। लेकिन बहरतौर मैं बतौर इस दुनिया के ग्लोबल बाशिंदे होने की बुनियाद पर यह समझता हूं कि अगर वो चाहे वो कोई भी इस तरह का एक्शन हो, बाय द एंड ऑफ द डे इसमें ह्यूमैनिटी के लिए और इस सारे के रहने वालों के लिए उसमें से कोई बेहतरी का पहलू ही निकले। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, प्यूटन का ये कहना कि अगर ट्रम्प सदर होते तो जंग शुरू ना होती, क्या ये सिफारती तारीफ है या मुस्तकबिल की हिकमत अमली का इशारा है? नहीं, बिल्कुल ये मुस्तकबिल के हवाले आपने बहुत अच्छा इसको प्रिडिक्ट किया है। ये वाकई ही वो इसी जानिब ही इशारा करता है उनका ये कहना। और मैं समझता हूं कि ट्रम्प जो हैं उनका इक़्तिदार में आ जाना जो है वो भी इस हवाले से दुनिया भर के लिए, अगरचे उन पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ट्रम्प के दौर में हमेशा दुनिया में कत्लो गारत या जंग जो है उससे एहतराज बरता गया है। बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं चूंकि वो एक कारोबारी ज़हन के हामिल हैं, तो वो ये चाहते हैं कि कारोबारी दुनिया जो है वो फरोग पाए और ये जंगे और इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं तो ये जो है कम हो सकें। तो ट्रम्प की शख्सियत के इस पहलू को मैं एक बड़ा पॉजिटिव, दुनिया के अमन के लिए एक पॉजिटिव पहलू समझता हूँ। ठीक है सर, ट्रम्प की मास्को आमद की दावत कबूल करने पर नेटो और यूरोपीय मुमालिक का रद्द-ए-अमल कैसा होगा सर? लाज़िम बात है वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यूरोप जो है वो अपने आप को सबसे बड़ा खतरा जो है वो पुतिन और रशिया को समझता है। लिहाजा मैंने वही कहा है ना, हर एक फरीक के अपने अपने मफादात हैं। लिहाजा इतने सारे मफादात का जहां पे टकराव हो तो आप कहें कि बैक जुम्बश कलम या एक मुलाकात के जरिए से ही तमाम जो है फरीक वो उस पर राजी हो जाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी वक्त लगेगा, इतनी आसानी से ये जो है ये बिसात अभी नहीं लिपटेगी। अच्छा सर, क्या ट्रम्प यूक्रेनी सदर को नजरअंदाज करके रूस से बराह रास्त कोई अमन वादा कर सकते हैं?
आई डोंट थिंक सो। अगेन मैं कह रहा हूं कि जेलेंस्की जो हैं वो कोई एक फर्द का नाम नहीं है, जेलेंस्की के पीछे पूरा यूरोप है, ठीक है, बड़े ताकतवर दारुल हुकूमत उसके पीछे खड़े हुए हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप ये कहें कि जी उनको बिल्कुल इग्नोर करके या उनको बिल्कुल ओवरलुक करके कोई ये फैसला हो जाएगा, ये ऐसे मुमकिन नहीं है।